Hello people, again I'm here with a new video, and today we're going to discuss about wrongful restraint and wrongful confinement, right? It's one of the topic of IPC, Indian Penal Code. So wrongful restraint is defined under section 339. Let's see what it says. Section 339 defines wrongful restraint as voluntary obstruction in any one direction of any person who has a right to proceed in that direction. अगर कोई भी पर्सन है वो दूसरे पर्सन को रोकता है किसी रास्ते पे जाने से तो वो wrongful restraint होता है. ठीक है. So let's take example. If there is A and B, A wants to proceed in this direction but B obstructed him from moving, right? So B wrongfully restrained A. I hope definition is clear. Next is, लेकिन अगर कोई गुड फेथ में किसी को रोक रहा है या फिर उसका लॉफुल राइट है उस रास्ते से ना जाने देने का, तो वो रोक रहा है, तो फिर वो लायबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, उसमें से कोई रास्ता जा रहा है जो कि एक रोड पे निकल रहा है, तो अगर वो पर्सन उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जाने के लिए रोकता है किसी पर्सन को, तो फिर वो लॉफुल होगा, तो फिर वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में कवर नहीं होगा. ठीक है. इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं कि वन पर्सन हैज़ वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टेड अनदर पर्सन, किसी पर्सन ने जानबूझ के दूसरे पर्सन को रोका है. नेक्स्ट इज सच ऑब्स्ट्रक्शन इज ओनली इन वन डायरेक्शन. वो जो सपोज अगर ए ने बी को रोका है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट, और वहाँ उस डायरेक्शन में जाने के लिए पर्सन का राइट भी होना चाहिए. ये नहीं है कि पर्सन को उस जगह पर जाने का राइट नहीं है फिर भी वो जा रहा है, तो फिर वो नहीं आएगा इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट हेयर इट इज़ अ केस शोभा रानी वर्सेस किंग. इसमें क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड होता है, एक टीनेंट होता है. तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो टीनेंट को वॉशरूम यूज़ करने से रोकता है कि आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को रोका है बाथरूम यूज़ करने से. ठीक है. तो यहाँ पे तीनों एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं. लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को रोका है बाथरूम में जाने से, और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो वन डायरेक्शन में है, क्योंकि जहाँ पे रोका हुआ है लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को, तो एक ही पाथ है उसका, राइट. और नेक्स्ट है कि पर्सन को राइट है वहाँ जाने का, तो टीनेंट को भी राइट है यूज़ करने का बाथरूम, तो इसलिए ये भी ये जो केस है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के अंदर कवर किया जाएगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 340 विच टॉक्स अबाउट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. इसमें क्या होता है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में हमने देखा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रोका गया है दूसरे पर्सन को, लेकिन इसमें क्या होता है कि सारी डायरेक्शंस क्लोज हो जाती हैं, इसमें कहीं से जाने का रास्ता नहीं होता है. लेट्स सी व्हाट इट सेज. इट सेज दैट सेक्शन 340 डिफाइंस wrongful confinement as whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person. Yeah. So अगर कोई भी wrongfully restrain करता है किसी भी पर्सन को इस मैनर में कि वो पर्सन जो है एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में, एक तरह से बोलना चाहिए कि लेट्स टेक एग्जाम्पल. इफ अगर मैं एक्स पर्सन को एक रूम में लॉक कर देती हूँ, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा कि हमने उसको 4 वॉल्स यानी 4 दीवारी के अंदर हमने उसको लॉक कर दिया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, तो ये हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा. अगर ये गेट खुला होता, ठीक है, मैं सामने से आकर इसको रोकती, तो फिर ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोका था हमने उस पर्सन को. लेकिन अगर हमने उसको लॉक कर दिया है 4 वॉल्स के अंदर, उसके पास सिर्फ एक डेजिग्नेटेड एरिया है जिसमें वो रह सकता है, तो फिर ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा. देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एंड आई होप दैट्स क्लियर टू यू पीपल.
Next is there's a case, State of Gujarat versus Keshav. In it was held that for a charge of wrongful confinement, proof of actual physical restriction is not essential. Right? अगर wrongful confinement का charge लगा है किसी person पे, तो फिर actual physical restriction का proof essential नहीं है वहाँ पे. अगर हमने किसी person को room में lock कर दिया है, तो उनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ऐसे लॉक किया गया था वहाँ पर. राइट. नेक्स्ट इज पनिशमेंट्स. सेक्शन 341 gives punishment for wrongful restraint, that is 1 month imprisonment and 500 rupees fine, या फिर दोनों भी हो सकता है. सेक्शन 340 also talks about punishment, but it's about wrongful confinement and it's 1 year imprisonment and 1000 rupees fine, या फिर दोनों भी हो सकता है. Now his differences. Here wrongful restraint and here it is wrongful confinement. First is, in it a person is obstructed from moving in a particular direction in which that person has right to proceed. wrongful restraint में जैसे मैंने आपको बताया कि एक person को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है जहाँ पे उसका राइट होता है जाने का. रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में एक पर्सन को एंक्लोज कर दिया जाता है एक डेजिग्नेटेड एरिया में, जिसके बाद उसका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है. जैसे कि हम किसी पर्सन को रूम में लॉक कर दें. राइट. रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में सिर्फ एक डायरेक्शन जो होती है वो क्लोज होती है, बाकी सब ओपन होती हैं. लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मूवमेंट जो होता है वो सारी ही डायरेक्शन में क्लोज होता है. रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में पार्शियल रेस्ट्रिक्शन होता है लिबर्टी के ऊपर, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में एब्सोल्यूट कर्टेलमेंट होता है मूवमेंट का. रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में कोई बाउंड्री नहीं ड्रॉ की जाती है. रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी जाती है कि आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में रहना है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते. सपोज ए ने बी को एक किसी एरिया में लॉक कर दिया, रूम ही कंसिडर कर लेते हैं, एक रूम में लॉक कर दिया और फिर उस रूम के चारों तरफ जो है आग लगा दी, तो फिर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी चार्ज उस पर लगेगा. राइट. नेक्स्ट, जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के केसेस होते हैं, इसमें प्राइवेट डिफेंस के केस में डेथ का कोई केस अभी तक तो नहीं आया है. बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केसेस में प्राइवेट डिफेंस के राइट को लेते वक्त लोगों ने बहुत बार डेथ भी कॉज किया है. राइट. सो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट जो है वो 1 month इम्प्रिजनमेंट, 500 रुपीज़ फाइन, या फिर दोनों भी है, जैसे हमने सेक्शन 341 में पहले भी पढ़ा. और सेक्शन 342 में 1 year इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपीज़ फाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है. ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है. दैट्स ऑल अबाउट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आईपीसी के, लेकिन जब हम इनको कंबाइनली पढ़ेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द पनिशमेंट्स एंड ऑल. सो ये बेटर होता है कि हम इनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा एकदम स्ट्रांगली लर्न करते चले, बिकॉज जब सारा एक साथ आता है तो फिर पनिशमेंट्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू.